इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे कमाए मैंने 50,000 से ज़्यादा, वो भी सिर्फ 3 दिन में। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न टुगेदर। आज मैं लेके आई हूँ आपके पास एक ऐसी स्ट्रेटजी जिससे आप बहुत ही कम टाइम में मोर देन 30% रिटर्न आराम से अर्न कर सकते हैं। एक ऐसी स्ट्रेटजी जो हर कोई इजीली अप्लाई कर सकता है, एक ऐसी स्ट्रेटजी जिसको न्यू इन्वेस्टर्स भी अच्छे से समझ सकते हैं। इस स्ट्रेटजी से मैंने रिसेंटली मोर देन 50,000 रुपीज़ अर्न करे हैं, वो भी बहुत ही कम टाइम में। मैं आपको उसका प्रूफ भी दिखाऊंगी और पूरा चार्ट्स पे भी समझाऊंगी कि मैंने ये अर्निंग कैसे की है। तो फ्रेंड्स, आगे स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटजी हम अपनी। इसमें हमें क्या करना है, हमें सिर्फ जो रिसेंटली आईपीओ स्टॉक्स हैं उन पे ही फोकस करना है। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि वो आईपीओ स्टॉक्स 6 मंथ से ज़्यादा पुराने ना हों। उनको लिस्ट हुए आईपीओ पे उसको 6 मंथ से ज़्यादा नहीं हुए हों। इस स्ट्रेटजी में हम टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स दोनों देखेंगे, लेकिन हमारी जो मेन प्रायोरिटी टेक्निकल्स पे रहेगी, क्योंकि ये स्ट्रेटजी फंडामेंटल्स पे आप जाएंगे तो आप सोचेंगे इसका पी रेशो बहुत ज़्यादा है तो ये स्ट्रेटजी अप्लाई नहीं हो पाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको टेक्निकल्स पे ध्यान देना है, बस फंडामेंटल्स को आपको ज़्यादा नहीं देखना है। तो फ्रेंड्स, आगे स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें सबसे पहले देखना है जो उसके की पॉइंट्स हैं जो हमें इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करने से पहले ध्यान में रखने हैं। वो की पॉइंट्स ये हैं कि सबसे पहला है कि स्टॉक को 6 मंथ से ज़्यादा ना हुए हों लिस्ट हुए किसी स्टॉक एक्सचेंज पे। अगर उससे ज़्यादा हो गए होंगे तो ये स्ट्रेटजी उस स्टॉक में अप्लाई बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। दूसरा पॉइंट हमें ये याद रखना है कि उसमें डेली एवरेज वॉल्यूम उस पर्टिकुलर स्टॉक में 1 लाख से ज़्यादा हो, और अगर 1.5 लाख से ज़्यादा हो तो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है आपके लिए। तीसरी बात हमें ये ध्यान रखनी है कि वो स्टॉक है जो मिनिमम 5% रेंज में स्टक हो रखा हो। लास्ट कुछ डेज से वो स्टॉक है जो कुछ रेंज में स्टक हो रखा है, और एक दिन ऐसा आएगा कि वो स्टॉक 3 to 5% एक ही दिन में अप हो जाएगा। हमें ऐसे स्टॉक्स पे फोकस करना होगा फ्रेंड्स। आगे हम ये जानेंगे कि ये स्ट्रेटजी वर्क कैसे करती है इतना परफेक्टली। अभी आगे मैं आपको स्ट्रेटजी पूरी डिफाइन करूंगी, लेकिन उसके सबसे पहले हम उसके स्ट्रेटजी के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं, जिससे आपको भी कन्विक्शन आएगा कि हाँ, ये स्ट्रेटजी कैसे काम करने वाली है आगे। इसमें क्या होता है, जब कोई भी स्टॉक है जो आप जानते हैं कि आईपीओ पे लिस्ट होता है, तो उसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं अपना पैसा लगाने के लिए, अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो बिग हैंड्स होते हैं, कुछ ऐसे बिग हैंड्स रह जाते हैं कि वो एंटर नहीं कर पाते हैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक में एट द टाइम ऑफ आईपीओ। तो बाद में वो स्टॉक में एंटर करना चाहते हैं, इसलिए ये स्ट्रेटजी वर्क करती है। सेकंड पॉइंट क्या है कि जो जनरली क्या होता है, कोई भी आईपीओ आया तो हम भी अप्लाई करते हैं कि आईपीओ हमें मिल जाए, लेकिन समटाइम्स क्या होता है, हमें आईपीओ मिला, समटाइम्स हमें नहीं मिला। तो आईपीओ हमें नहीं मिला तो हम भी क्या सोचेंगे कि बाद में हम इसको ले सकते हैं। तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स भी होते हैं वो उसमें एंटर करने की कोशिश करते हैं। और जब आईपीओ लिस्ट होता है तो मोस्टली सबका फोकस क्या होता है कि हमें सिर्फ आईपीओ गेन लेना है और हमें उसमें से एग्जिट करना है उस स्टॉक में से। तो वो स्टॉक है जो एक कंसोलिडेशन के फेज में चला जाता है। जैसे कोई भी स्टॉक है वो, हाँ मान लीजिए 300 का उसका आईपीओ प्राइस था, लेकिन वो इशू हुआ 600 पे जाके। तो मोस्टली क्या होता है, मोस्टली रिटेल इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि 300 का स्टॉक है जो 600 में ऑलरेडी लिस्ट हुआ है, तो मोर देन 100% उनको गेन मिल रहा है आईपीओ में। तो वे करते हैं फर्स्ट डे उसमें से एग्जिट कर लेते हैं और अपना गेन ले लेते हैं। लेकिन वो कंपनी बहुत अच्छी है, उसके फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छे हैं, तो वो लोग प्लान करते हैं, बिग हैंड्स भी, रिटेल इन्वेस्टर्स भी, कि हम आगे इसमें दोबारा एंट्री करेंगे। तो फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। इसमें यह है कि हमें ऐसे स्टॉक में एंट्री कब लेनी चाहिए। अगर कोई भी ऐसा आईपीओ स्टॉक है जिसको हम देख रहे हैं, तो ऐसे स्टॉक में हम एंट्री कब करेंगे। इस स्टॉक में हम एंट्री के हमारे एक पॉइंट तो ये है कि हम इस स्टॉक में एंट्री तब ले सकते हैं जब इसमें ब्रेकआउट हो चुका हो। ब्रेकआउट मीन्स एक रेंज में जब स्टक हो रहा होगा आपका स्टॉक, 5%, जो मैंने आपको बताया था पिछले स्लाइड्स में कि 5% स्टॉक रेंज में आपका जब स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है, उससे जब एक दिन वो ब्रेकआउट करेगा 3 to 5% अप हो जाएगा सिंगल डे में,
हम या तो तब एंट्री ले सकते हैं इसमें, और अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो बिफोर ब्रेकआउट भी आप एंट्री ले सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन योर एक्सपीरियंस। अब हम इसमें स्टॉप लॉस कहाँ पुट करेंगे? स्टॉप लॉस के लिए हमें क्या करना है, जिस दिन वो ब्रेकआउट दे रहा है तो जो उस दिन का लो है, उस कैंडल का लो है, उस दिन की कैंडल का लो है, उसके नीचे 2-3% पे हम स्टॉप लॉस अपना पुट कर देंगे। अब इस स्टॉक्स में से हम एग्जिट कैसे करेंगे? एग्जिट के लिए क्या करना है आपको ये स्टॉक जब आप इसको जैसे आपने इसको लिया तो उसके 1 to 2 वीक्स तक आपको होल्ड करना है, और आपको उसमें से 50% क्वांटिटी फिर आपको पहले एग्जिट करनी है। ठीक है, या तो आप 50% एग्जिट कर दीजिए, या फिर आप अगर थोड़े डिफेंसिव इन्वेस्टर हैं तो आप फुल क्वांटिटी भी इसमें से एग्जिट कर सकते हैं, और रेस्ट क्वांटिटी आप अपने पास रख सकते हैं। लेकिन जिस दिन भी आपका स्टॉक 10 डे मूविंग एवरेज से नीचे क्लोज कर देता है तो आपको फुल क्वांटिटी एग्जिट करनी होगी अपने स्टॉक में से। मैंने इजी माई ट्रिप का 1 डे चार्ट ओपन कर रखा है आप लोगों के सामने। ये आईपीओ लिस्ट हुआ था अराउंड मार्च में, और मार्च से लेके इसने मई तक कंसोलिडेट किया था, और इसने इस लेवल पे, यहाँ पे मैं मार्क कर देती हूँ, इस लेवल पे इसने ब्रेकआउट किया था। ये स्ट्रेटेजी आप बहुत ध्यान से समझिए, ये बहुत काम आने वाली स्ट्रेटेजी है आपके लिए। यहाँ पे इसका ब्रेकआउट किया था और मैंने इसकी एंट्री है जो इसी दिन ले ली थी, और इसने देखिए 192 से लेके यहाँ पे मोर देन 100% रिटर्न इसने दिए थे 456 से विद इन 1 मंथ ऑफ टाइम। और मैंने इसको यहाँ पे फुल एग्जिट कर लिया था, इस लेवल पे मैंने फुल एग्जिट कर लिया था यहाँ पे। अब आगे देखिए, यहाँ पे फुल एग्जिट के बाद मैंने इसको फिर से यहाँ पे एंट्री की थी ब्रेकआउट के लिए अराउंड दिस लेवल पे, और ये ब्रेकआउट दे चुका है ऑलरेडी, और इसने 719 का हाई मारा, 19 का हाई किया है, और ये क्लोज हुआ है 663 पे, लास्ट क्लोजिंग फ्राइडे को हुई है। अभी मेरे को इसमें मोर देन 30% रिटर्न्स मिल रहे हैं। अभी मैंने इसकी 50% क्वांटिटी बुक कर ली है, 50% क्वांटिटी अभी मेरे पास होल्ड है, और मैं इसका रेफरेंस के लिए इसका स्क्रीनशॉट में अटैच कर दूंगी मैं वीडियो में ही, तो आप देख सकते हैं। इसकी क्वांटिटी थोड़ी हैवी थी, इसके मैंने 50% क्वांटिटी मैंने बुक कर ली थी। ये स्ट्रेटेजी मैंने एक और आईपीओ में लगाई है, ये रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ है, ये भी क्लीन साइंस का, ये जुलाई में लिस्ट हुआ था, और इसमें ये लिस्ट हुआ था अराउंड 780 का इसने हाई किया था, और उसके बाद इसने लो मारा है अराउंड 1420 का, और यहाँ पे इसने ब्रेकआउट भी किया है अभी रिसेंटली अराउंड 1700 के लेवल पे इसने ब्रेकआउट किया था। लेकिन मैंने इसमें ब्रेकआउट से पहले एंट्री कर ली थी, अराउंड 1640 के लेवल से मैंने ब्रेकआउट से पहले ही इसमें एंट्री कर ली थी इधर कहीं, और इसका ब्रेकआउट लेवल अराउंड इधर आ रहा है, इसका ब्रेकआउट यहाँ पे आया है, मैंने इसकी एंट्री पहले कर ली थी, और अभी मेरे को इसमें 15 to 16% रिटर्न्स मिल रहे हैं। अभी मैंने इसको प्रॉफिट बुक नहीं किया, अभी मेरी क्वांटिटीज इसमें होल्ड हैं, और अभी मैं इसको ट्रेल करने वाली हूँ आगे। तो ये फ्रेंड्स, ये स्ट्रेटेजी है जो बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी, आप इसको किसी भी आईपीओ स्टॉक पे लगा के देखिए, लेकिन वो आईपीओ स्टॉक 6 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ये इसकी कुछ कंडीशंस है जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको समझाई हैं, तो उन बातों का आप ध्यान रखिए और इसको लगा के देखिए। इसमें पोजिशन साइजिंग का भी ध्यान रखिए, आपको इसमें अपनी 10% कैपिटल से ज़्यादा डिप्लॉय नहीं करनी है किसी भी एक ट्रेड में, और स्टॉप लॉस अगर आपका मीडियम टर्म टाइम होराइजन है तो 8% का ले सकते हैं, और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हैं तो 5% का आप ले सकते हैं स्टॉप लॉस। आप लोगों को मेरी ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आई होगी, और ये आपको बहुत ज़्यादा काम भी आने वाली है, क्योंकि अब आ रहा है आईपीओ का सीजन, तो ये बैक टू बैक सारे आईपीओ में अप्लाई ज़रूर होगी। इस वीडियो को आप कम से कम 2 से 3 बार बार देखिएगा, जिससे कि आपको ये स्ट्रेटेजी अच्छे से अप्लाई कर पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू वेरी सून, तब तक के लिए बाय बाय।